हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसी का ही स्टिचिंग पार्ट। कटिंग वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी इसी का ही स्टिचिंग पार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से पार्ट को कट किया है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अस्तर वाले पार्ट को कट कर लिया था, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। ये हमारे साइड पार्ट है, ये हमारा रहेगा सेंटर पार्ट। इस तरीके से ये वाला एक पार्ट हो गया हमारा अस्तर वाला। उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट मैंने सीक्वेंस और वेलवेट को मिक्स करके लिया है। ये मेरे साइड वाले पार्ट रहेंगे। तो जो ग्लिटर वाला है फैब्रिक, मतलब कि जो नेट वाला फैब्रिक है, उसी में ही सीक्वेंस ऐड किया हुआ है। इनको मैं साइड में जॉइन करूँगी। और सेंटर पार्ट जो हमारा रहेगा मेन फैब्रिक का, ऊपर रहेगा जॉर्जेट और इसके नीचे मैंने ले लिया है वेलवेट। क्योंकि अस्तर से जो जॉर्जेट का फैब्रिक का था, उसका जो लुक है वो आ नहीं रहा था, इस वजह से मैंने वहाँ पे वेलवेट को ऐड करा है। तो सबसे पहले हम अस्तर के साइड पार्ट्स को जॉइन कर लेंगे। नीचे से ही मैं जॉइन करते हुए स्टार्ट करूँगी। तो इसी तरीके से आपको भी थोड़ा फैब्रिक लूज रखते हुए स्टिच करते जाना है। सेम दूसरी साइड भी मैं नीचे से ही स्टिच करते हुए स्टार्ट करूँगी। तो साइड वाले दोनों पार्ट्स को मैंने यहाँ पे अच्छे से जॉइन कर लिया। देख सकते हैं इसका पफ काफ़ी अच्छे से लुक आ रहा है यहाँ पे। अब हमें दूसरे वाले पार्ट्स को भी जॉइन कर लेना है। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से जॉर्जेट को फैब्रिक के ऊपर रखते हुए और पिनअप कर लूँगी, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। तो अच्छे से सेंटर निकालते हुए और दोनों साइड्स को मैच कर लेना है। और सबसे पहले हमें सेंटर वाले पार्ट को आपस में रेडी कर लेना है। इस तरीके से एक एक पेयर को स्टिच करते हुए मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी। जॉर्जेट फैब्रिक बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है स्टिच करते वक्त, तो मैं प्रिफ़र करूँगी कि आप भी पिन्स का यूज़ करते हुए स्टिच करना। जितना ज़्यादा टिपिकल इसकी स्टिचिंग है, उतना ही ज़्यादा ये पहनने पे लुक आता है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे स्टिच करने में। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक्स को मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। तो ये हमारा सेंटर पार्ट रेडी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे रेडी कर लूँगी साइड वाले पार्ट को। तो साइड वाले पार्ट को भी हम इस तरीके से मैच करके और सारे साइड से जॉइन कर लेना है। कपड़े को बिल्कुल भी टाइट नहीं पकड़ना है, लूज़ रखते हुए ही आप स्टिच करिएगा। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड को भी रेडी कर लूँगी। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने अस्तर को जॉइन करा था वो हमें सेंटर निकाल लेना है। इस तरीके से दोनों फैब्रिक को बिल्कुल सेंटर में दोनों साइड्स को ऐसे ओपन करते हुए और इसको आयरन कर लेना है। क्योंकि जितना हम आयरन यूज़ करेंगे उतना ही हमारा जो लुक है और जो ब्लाउज़ है वो बन के तैयार होगा। तो अब ऊपर से भी हमें इस क्रीजेस को इस तरीके से डिवाइड करके और अच्छे से आयरन कर लेना है। सेम दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से आयरन कर लूँगी। दोनों स्टिच को अपोजिट में जाने देना है। फैब्रिक को आयरन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे स्टेप्स में फैब्रिक को आयरन करते ही रहना है हमें, जब तक कि हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट बन के तैयार नहीं हो जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं सारी लाइंस मैच हो गई है। अब हमें बाकी के पार्ट्स को भी अच्छे से आयरन कर लेना है। साइड वाले पार्ट को भी मैं इस तरीके से आयरन कर लूँगी। सारे स्टिचेस लगाने से पहले ही इसे आयरन कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे सारे पार्ट्स आयरन होके कंप्लीट रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो सेम इसको भी मैं नीचे से ही जॉइन करूँगी। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए जॉइन करना है। कपड़े को बिल्कुल लूज़ रखना है। एक स्टिच लगाने के बाद दूसरी स्टिच भी मैं उसी के साइड से लगा लूँगी, ताकि हमें इसे इंटरलॉक करने की ज़रूरत ना रहे
और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे पफ भी बन के काफ़ी अच्छे से आया है। एक्स्ट्रा सभी अलग फैब्रिक को कट करके और बाहर कर लेना है। फिनिशिंग का हमें पूरा ध्यान रखना है। सेम दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से जॉइन कर लूँगी नीचे से। यहाँ पे भी 2 स्टिच लगा लेना है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक और थ्रेड्स आ रहा है उसे कट करते जाना है साथ में। सो फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पे बन के रेडी है। अब हमें इस तरीके से डोरी ले लेनी है। ये हमारे रहेंगे स्ट्रिप वाला पार्ट और उसके ऊपर हम रखेंगे अस्तर को इस तरीके से। अब डोरी को थोड़ा सा क्रॉस जाने देना है स्टिच करते हुए, ताकि जब भी आप इसे स्ट्रेट करें तो ये बिल्कुल एकदम इजीली स्ट्रेट हो जाए। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी मैं कॉर्नर्स को और इस तरीके से थोड़ा सा साइड में रखते हुए स्टिच कर लेना है। ये स्टिच हमें अस्तर लगाने से पहले कर लेनी है और चेक कर लेना है कि डोरी बिल्कुल बराबर आ रही है या नहीं। अब इसके ऊपर हम रखेंगे अस्तर को। अब अस्तर को रखने से पहले इस तरीके से मैं पफ यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। ऑप्शनल रहेगा, आप चाहे तो स्टिच कर भी सकते हैं और या नहीं भी कर सकते। सेंटर में रखते हुए मैं लास्ट तक इसे स्टिच करते जाऊँगी इस तरीके से। सारी साइड स्टिच नहीं करनी है, सिर्फ नीचे नीचे तक इसे स्टिच करना है, ताकि जब भी आप इसे पहनो तो इसका जो मूवमेंट हो वो बिल्कुल आपकी बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे दोनों पफ को स्टिच कर लूँगी। अब हमारा जो ट्यूब है उसे इस तरीके से सीधे पार्ट के ऊपर अस्तर को अटैच कर लेना है। सबसे पहले सेंटर मिला लेना है हमें। नीचे वाला जो पार्ट है उसे मैं सबसे पहले स्टिच कर लूँगी। पिनअप लगा लेना है हमें और इस तरीके से मैं नीचे से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए और स्टिच कर लूँगी। सेम अब हमें ऊपर से भी स्टिच कर लेना है। सेंटर से ही स्टार्ट करना है हमें इसे स्टिच करना। हाफ पार्ट पहले स्टिच करना है और उसके बाद हाफ पार्ट दूसरी बार में स्टिच कर लेना है, ताकि जो सेंटर वाला पार्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे आए। ध्यान रहे जो स्ट्रैप्स है वो स्टिच ना हो, उसे बिल्कुल अंदर ही रखना है। सो दूसरी साइड भी मैंने इसे स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा सभी फैब्रिक को कट कर लिया। उसके बाद हमें सारी साइड्स पे कट्स लगा लेना है, नीचे और ऊपर दोनों वाले एरिया पे। तो कट्स लगाने के बाद हमें इसे इस तरीके से पलट लेना है। बहुत ही इजीली ये फैब्रिक पलट जाएगा यहाँ पे। देख सकते हैं हमारा पफ भी बहुत ही अच्छे से बन के आया है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। कोई क्रीजेस भी नहीं दिखेंगे यहाँ पे। अब इसे प्रेस कर लेना है अच्छे से सारी साइड से। देख सकते हैं ये अंदर से भी काफ़ी अच्छा फिनिश वर्क है और ऊपर से भी। अब हम इसका बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए मैंने सिर्फ 2 ही फैब्रिक लिए हैं, वेलवेट और जॉर्जेट का। यहाँ पे मैंने कॉटन नहीं लिया है, आप चाहे तो ले भी सकते हैं। अब मैं जॉर्जेट के ऊपर इस तरीके से वेलवेट के फैब्रिक को रखूँगी। ऊपर वाले पार्ट में हम इस तरीके से स्टिच लगाते जाएंगे। सेम नीचे वाली साइड से भी हमें हाफ इंच पे स्टिच लगा लेना है। दोनों मार्क को मैच कर लेना है और अब इसे हम पलटा लेंगे और इस तरीके से ऊपर वाले टॉप स्टिच लगा देना है। नीचे भी हम इस तरीके से टॉप स्टिच लगा लेंगे।
उसके बाद इस पे आयरन करना ना भूलें। अब मैं इस तरीके से इसे फोल्ड करके और सेंटर से कट लगा दूंगी। अब हम यहाँ पे आई और हुक पट्टी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं अटैच करूँगी आई पट्टी। आई पट्टी के लिए मैंने लिया है 2.5 इंचेस की विड्थ और लेंथ हमारे ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग। इस तरीके से नीचे से हम स्टिच स्टार्ट करेंगे और फिर ऊपर से हमें इस तरीके से फोल्ड करके डबल स्टिच कर लेना है। नीचे से भी फिनिश कर लेना है फोल्ड करके। एक स्टिच के बाद मैं दोबारा से यहाँ पे उसी के साइड में स्टिच लगा दूंगी ताकि जो आई वाला एरिया है वो हमें मिल जाएगा कि हमें आई किस एरिया में लगाना है। अब हम लगाएंगे हुक पट्टी। तो हुक पट्टी मैंने लिए यहाँ पे 2 इंचेस की। इसे ब्लाउज़ के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेना है। एक स्टिच करने के बाद एक टॉप स्टिच ज़रूर कर ले पलटा के। उसके बाद इसे अंदर से पलट लेना है और कंप्लीटली फोल्ड करके और एक स्टिच और लगा लेना है। नीचे से भी इसे फिनिश कर लेना है। तो यहाँ पे आई और हुक पट्टी दोनों रेडी है। देख सकते हैं दोनों बिल्कुल इक्वल एरिया पे आ रही है। अब हमें फ्रंट पार्ट की जो डोरी है उसे अटैच करनी है स्ट्रिप को। तो इस तरीके से मैं मेज़र कर लूँगी। फ्रंट नेक हमने रखा था 6 इंच और बैक नेक थोड़ा सा ज़्यादा रखा था हमने, लगभग 7 to 8 इंचेस। तो इस तरीके से लगभग 12 साढ़े 12 इंचेस की मैं स्ट्रिप्स कट कर लूँगी। 12.5 इंचेस सबके लिए सेम रहेगा, स्ट्रिप्स के लिए सही रहेगा, ये बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। दूसरी साइड भी इसी तरीके से कट कर लेना है स्ट्रिप्स को। अब हमें इस तरीके से रख के और मार्क कर लेना है। 4.2 पे हमें मार्क कर लेना है दोनों साइड से, क्योंकि जब हमने ये बनाया था हमने 4.2 पे ही स्ट्रिप्स को कट किए थे। दोनों तरफ मार्क कर लेना है। अब स्ट्रिप को फोल्ड करके और अच्छे से स्टिच कर लेना है हमें यहाँ पर। अंदर जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उसे फोल्ड करके वहीं आप स्टिच लगा सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको थोड़ा स्ट्रिप और ज़्यादा चाहिए तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस तरीके से दोनों राइट पार्ट को मैं अंदर जॉइन कर लूँगी और अब हमें यहाँ पे हमारे मार्किंग लगा लेना है चेस्ट का 4th पार्ट और वेस्ट का भी 4th पार्ट। सबसे पहले साइड से एक स्टिच लगा लेना है दोनों तरफ से। अब हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो मेज़रमेंट से आप मार्क कर लीजिएगा और फिर लास्ट में फिटिंग। अब हमारे पास इतना एरिया है, हम कभी भी लूज टाइट कर सकते हैं। तो ये फाइनल लुक हमारा यहाँ पे बनके तैयार है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे। धन्यवाद।